Morning to all students of class 4th A and B. This is online teaching video number 33। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होंगे, इसलिए अब आपका रिवीजन स्टार्ट किया जा रहा है। सो इन अ रिवीजन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट यूनिट फर्स्ट। सो जब मैं यूनिट फर्स्ट में जो चीज़ें दी हुई हैं वो है प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। सो प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? प्लेस वैल्यू जब आप सेकेंड या फर्स्ट क्लास में थे, आप नंबर्स को ऐड करते थे तो आप इस टाइप से ऐड करते थे। सपोज हमने लिखा, हम ऊपर लिखते थे 1, 10, 100, 1000 और 2, 3, 7, 5 प्लस 5, 2, 1, 5। इस टाइप से आप ऐड करते थे नंबर की पोजीशंस के अनुसार, क्योंकि वो रिप्रेजेंट 1 प्लेस, T10, H100, TH 1000। तो हम कह सकते हैं कि जो पोजीशन नंबर की है कि नंबर हमारी जो जिस डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है वो किस प्लेस पर सिचुएटेड है, ये हमारी प्लेस वैल्यू कहलाती है। सपोज वी विल टेक डिस्कस अ एग्जाम्पल 4, 7, 5, 8, 9। तो इस नंबर में वी हैव टू फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7। 7 की आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो 7 की प्लेस वैल्यू के लिए हमें डिसाइड करना है या फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 7, कहाँ पर है। तो 1, 10, 100, 1000 किस पोजीशन पर है? 1000 पे। तो नंबर मल्टी पोजीशन ऑफ दैट नंबर किस पोजीशन पर? 1000 पोजीशन पर है। 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अपने जो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 आएगी दैट इज 7000। आपको 5 की निकालनी है तो 5 मल्टी किस पोजीशन पे? 1, 10, 100, 100, 500। 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 9 किस पोजीशन पर है? 1 पर। 9 मल्टी 1 दैट इज इक्वल टू 9। इस टाइप से हम किसी भी दिए हुए नंबर की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फेस वैल्यू किसी डिजिट की, फेस वैल्यू से मतलब है कि नंबर इटसेल्फ, नॉट अ पोजीशन मल्टीप्लिकेशन। सपोज 4, 7, 5, 8, 9 दिया हुआ नंबर है, इसमें हमें 7 डिजिट की फेस वैल्यू निकालनी है। फेस वैल्यू ऑफ 7। तो जो नंबर है, जो डिजिट है जिसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, फेस वैल्यू निकालनी है, वही हमारी उसकी डिजिट ही सेम फेस वैल्यू होती है। 7 की फेस वैल्यू 7, 9 की फेस वैल्यू 9, 8 की 8, 5 की 5, 4 की फेस वैल्यू 4। मीन्स डिजिट इटसेल्फ रिप्रेजेंट द फेस वैल्यू। तो ये हमारा प्लेस वैल्यू हो गई। प्लेस वैल्यू में नंबर, डिजिट मल्टी पोजीशन ऑफ दैट डिजिट। तो फेस वैल्यू में जो डिजिट है वो इटसेल्फ खुद को रिप्रेजेंट करती है इन अ फेस वैल्यू टर्म। दीज आर द टर्म प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। Now next term is सक्सेसर। आपके बुक्स में दिया हुआ है, काफ़ी क्वेश्चंस हैं कि फाइंड आउट द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर, फाइंड आउट द सक्सेसर ऑफ दैट नंबर। तो सक्सेसर क्या है? सक्सेसर मीन्स होता है गिवन नंबर +1।
दैट इज कॉल्ड सक्सेसर। जिस नंबर का आपका सक्सेसर निकालना है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, आपका सक्सेसर फाइंड आउट हो जाएगा। सपोज वी विल डिस्कस अ एग्जाम्पल, फाइंड द सक्सेसर ऑफ 4, 5, 7। हमें 457 का सक्सेसर निकालना है, तो दिया हुआ नंबर कौन सा है? 457। तो किस नंबर के निकालनी है? 457। तो सक्सेसर के लिए आप क्या राइट करेंगे? 457 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 458। तो जिस नंबर की सक्सेसर वैल्यू डिफाइन करनी है उस नंबर में 1 ऐड करने से हमारा सक्सेसर आ जाता है, दैट इज अ सक्सेसर। नाउ द नेक्स्ट, सक्सेसर की तरह ही एक दूसरा टर्म है प्रीडेसेसर। इन अ केस ऑफ प्रीडेसेसर, प्रीडेसेसर्स को डिफाइन करने के लिए जो गिवन नंबर होता है उसमें से क्या करते हैं? 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं। गिवन नंबर -1। सो हमें जिस नंबर का प्रीडेसेसर निकालना है उसमें से 1 यदि सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो प्रीडेसेसर आ जाता है। फाइंड आउट $547। हमें 547 का प्रीडेसेसर निकालना है, तो प्रीडेसेसर $547 माइनस 1 546। तो दिए हुए नंबर से 1 सब्सट्रैक्ट करने पर जो वैल्यू डिफाइन होती है वो गिवन नंबर की प्रीडेसेसर वैल्यू कहलाती है, और दिए हुए नंबर में 1 ऐड करने पर जो वैल्यू फाइंड आउट होती है वो गिवन नंबर की सक्सेसर वैल्यू कहलाती है। Now the next term is expanded form. सो व्हाट इज एक्सपेंडेड फॉर्म? जनरली हम नंबर्स को सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। सपोज 457, 557, 1002, दीज आर द सिंपल नंबर्स। 893। सपोज वी हैव राइट 8729। तो दिस नंबर वी कैन राइट डायरेक्टली राइट 8729, बट जब हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करते हैं तो एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करने के लिए जो हमारा नंबर बना है डिजिट से, उस डिजिट्स की एवरी डिजिट की प्लेस वैल्यू के साथ उसे राइट करते हैं। 8 की प्लेस वैल्यू 8000 प्लस 7 की 700, 2 की 29 की 9। कहने का मतलब है कि प्लेस वैल्यू के साथ नंबर को एडिशन कर दीजिए एवरी डिजिट का, तो हमारी जो वैल्यू है वो यही आ जाएगी 8729। तो दिस फॉर्म बिकम्स एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये जो हमारा फॉर्म होगा एक्सपेंडेड फॉर्म होगा।
अब इसी का शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म मीन्स एक्सपेंडेड फॉर्म को हमें शॉर्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। सपोज वी हैव राइट 7000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 7. These are number given in expanded form. Every students know. We have to write this number in a short form. So we will add 7247, 7427, and we can write 7247 is our short form. ये जो हमारा नंबर लिखा है शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और जनरली हम जो नंबर लिखते हैं वो शॉर्ट फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। आप कोई भी नंबर हो, 999, इट इज ए शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म बिकम्स 900 प्लस 90 प्लस 9, इट बिकम्स 999. So this form is called short form and this form is called expanded form. असेंडिंग ऑर्डर, जब दिए हुए नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं तो नंबर्स को किस हिसाब से राइट करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर्स मीन्स लोवेस्ट टर्म, लोवेस्ट नंबर टू हाईएस्ट नंबर। हम नंबर को किस हिसाब से राइट करते हैं? लोवेस्ट टू हाईएस्ट, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। सपोज वी हैव राइट 47, 89, 23, वी हैव टू अरेंज दीज नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। सो हम सबसे पहले एनालाइज करेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 23, वी विल राइट 23, आफ्टर दैट 47, एट लास्ट 89. सो दिस sequence of the number is called ascending order. Now in the opposite, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो किसी नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में हाईएस्ट वैल्यू टू लोवेस्ट वैल्यू, जो दिए हुए नंबर है उसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को आपको पहले लिखना है, इसके बाद उससे छोटा, एट लास्ट सबसे छोटा नंबर लिखना है। Suppose we will take the same example 47, 89, 23. So here the highest number is 89, the greatest number, then 47, then 23. तो ये जो हमारा नंबर जिस ऑर्डर में लिखा है इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। What is called descending order? So now all students,
जितना मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है इस बेस पे आपको एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 के 1122 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपको एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 क्लियर है, क्योंकि आपके जो फर्स्ट टेस्ट होगा कंडक्ट होगा वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होगा। तो इसके हिसाब से आप तैयारी करें और होमवर्क प्रॉपर वे में करते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।